किसने 5,000 रुपए बिजली यूज करी है मैंने, 5,000 रुपए की। टैक्स देखना कितने का लगाया हुआ है, 8,101 का बिल बना दिया, 3100 रुपए मैं टैक्स भर रहा हूँ। मतलब 40 से 45% मैं टैक्स भर रहा हूँ, ये नहीं पता मूर्खों को। आपका कितना बिल बताया? मैं होटल चलाता हूँ पहाड़गंज में। अब की बार ऐसा हुआ कि मैं बिजली का बिल ही 1 महीना में इकट्ठा नहीं कर पाया होटल चला के। किसी ने हिम्मत तो करी 200 यूनिट फ्री देने की, किसी ने हिम्मत तो करी। एक मिनट भाई 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 पूरी बात कंप्लीट होने भाई देखो कहेंगे बोलने नहीं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनाई, बस स्वाहा रह गया वो भी बोल दो। बात बोले कि हिम्मत तो दिखाई केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री देने की। भाई साहब लूटा, अरे समझ नहीं रहे भैया, यही तो स्वास्थ्य मामलों में भी लूटा। पाठशाला की बात करने वाला मधुशाला की दलाली खाता है, टोपी पहनकर चलाता। आप जैसे लोगों को टोपी पहनाने का काम किया। जो जेल में डालने की बात करता था, जो जेल में डालने की बात करता था, वो आज जेल यात्रा पर भ्रमण पे निकला है। ये और इनके नेता चीख चीख कर तानाशाही 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 कहते हैं। और अरे सुन लो यार, अभी भाई साहब अभी ये वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, अभी रुक जाइए। आपने सवाल किया है तो जवाब तो लोगे ना, जवाब तो लोगे ना, सवाल करेंगे तो। असम में अगर घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो ज़रूरी है, कार्रवाई होनी है। ऐसे जनसंख्या बढ़ जाए, ऐसे पाकिस्तान भी घुस जाएगा, चीन भी घुस जाएगा, सब घुस जाएंगे, दुश्मन होता है जो, तो वो ज़रूरी है, कार्रवाई तो नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को भी। तो कह रही कार्रवाई जो है वो स्पेशली ये देखकर की जा रही है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और ये प्रताड़ित किया जा रहा है। देखो मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को लेकर नहीं अपनी राजनीतिक क्षमता बनाना चाहते हैं। अब वो ये सोच रहे कि मेरा चेहरा बड़ा होगा, चमकाना चाहिए, जैसे ओवैसी साहब हैं, तो ये लोग ये चाहते हैं मुसलमान का पागल बना रखा है, इन्होंने गुमराह कर रखा है मुसलमान को, तो यही कर रखा है ना। जंग की बातें कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हालात हुए, ये ऐसी बातें करते हैं, मतलब आखिर देखो मैं बताऊं, हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है ना, कि हमें बांग्लादेश से, ना हमें पाकिस्तान से, ना हमें चीन, हमें कहीं से मतलब, पहले हमारा हिंदुस्तान है, उसके बाद है सब। अरे हम यहाँ के लोगों की तो चिंता नहीं कर रहे हैं, ना हम यहाँ हिंदू की चिंता कर रहे हैं, यहाँ ना मुसलमान की चिंता कर रहे हैं, ना सिख की चिंता कर रहे हैं, ना ईसाई की। यहाँ के लोग तो मर रहे, कट रहे हैं और कर रहे हैं बांग्लादेश की, कहीं पाकिस्तान की, कहीं चीन के। पागल हो गए हैं लोग, यहाँ की चिंता करता है कोई? यहाँ पे हिंदू भाई भी परेशान है, मुसलमान भाई भी परेशान है, सिख भाई भी परेशान है, ईसाई भाई भी परेशान, उनकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। अरे वहाँ की चिंता क्यों हो रही है उनको, ये आशिक रब्बानी जी को यहीं की चिंता है। वो कह रहे हैं कि एनआरसी का सहारा लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भगाने का काम किया जा रहा है। हमारी 140 करोड़ जनता है यहाँ पे, हम और जनसंख्या बढ़ाए जाएंगे, मैंने सरकार के सर में दर्द हो जाएगा। ऐसे तो किस किस को रोकेंगे? पाकिस्तान का ऐसे तो बॉर्डर खोल दो, आ जाओ भाई, तरीके से हो ना, तरीके से हो, मोस्ट वेलकम। तरीके से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे घुसोगे तो बर्दाश्त कौन करेगा? आपको नहीं लगता कि आप जैसे मुसलमान है कि मुसलमान भाइयों को, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनको प्रताड़ित भाजपा कर रही है, जैसा आशिक रब्बानी जी कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखो उनकी, अब हम तो आज तक के नहीं हुए, देखो हम आज तक क्यों नहीं, जहाँ से मैं हूँ वहाँ नहीं ऐसा कोई हुआ है। जो गलत होगा उसमें कोई से भी धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप उठा के देखिए, इनकाउंटर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लिस्ट उठा के देखिए आप, हिंदुओं को हुए में इनकाउंटर बता रहा हूँ मैं आपको, मैं रियल बता रहा हूँ, हिंदू का हुए, उसमें कहाँ मुसलमान आ गए बताओ, हिंदू मुस्लिम। और फिर बिल्डोजर की कार्रवाई देख लो आप, जो गलत है, अवैध जिन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन, कब्रस्तान की ज़मीन, शमशान की, उन पर चला है। तो ये सिर्फ है जनता का बेवकूफ़ बनाना है और मुस्लिम को तो गुमराह करना है नेताओं को, और कुछ नहीं करना है। हमारे महमूद मदनी गुमराह हो क्यों जाता है, थोड़ा सा बताएं। हमारे देवबंदी हैं जो महमूद मदनी, मौलाना साहब मदनी का है, महमूद मदनी, उन्होंने वैसे भी बयान दिया था, आपने देखा होगा। वो सिर्फ क्या है, ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की भागदौड़ हमारे हाथ में आ जाए, और ऐसा कभी होगा नहीं। अरे भाई पहले हैदराबाद को देख लो तुम, हिंदुस्तान की कहाँ से, एक पहले हैदराबाद का तो मुख्यमंत्री बन जाओ, हिंदुस्तान संभालने की तो बाद में बात करना। ख्वाहिश है ना, और कौन नहीं चाहता कि हमें देश संभालने को मिले, देश की सत्ता मिले, देश की कुर्सी मिले। अरे बिल्ली ख्वाब में छीचड़े आते हैं, बिल्ली के सपने में छीचड़े आते हैं। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये तो है, आप भी सोचने लग जाओ। नहीं हो वैसे साहब देश संभाल, आप भी तो सोचते होंगे ना कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, आप भी तो सोचते होंगे ना। तो सोचने में क्या जा रहा है, सोच इंसान की, कुछ भी सोच सकता है, बट एक गलत नहीं। देखो धर्म को लेकर तो कभी ना टारगेट करे कोई भी, उसके अंदर राजनीति अपनी जगह होगी, धर्म अपनी जगह होगी। भाई सुनो, मीडिया वालों आपको धर्म का मुद्दा उठाना ही नहीं अरे चाहिए। भाई सुनो सुनो सुनो, क्या मुद्दा उठाएं फिर ये बताएं। बेरोजगारी का उठाओ आप। बेरोजगारी ठीक है जी, मेरे पास बहुत कुछ है। कोई आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं भी नौकरी करता हूँ।
बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, उठाइए। आप उठाओगे ना, आप डिबेट करो। मैं आपका समर्थन करूंगा, मुद्दा तो उठाइए। चलिए मैं मुद्दा उठा देता हूँ, क्या बात करना चाहते हैं बेरोजगारी पे, बताइए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी परसेंटेज कितना है भारत में मालूम है आपको? मुझको नहीं मालूम, महंगाई परसेंटेज कितना है मालूम है आपको? नहीं मालूम मुझको। तो क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं आप? डिबेट में घुसे हैं, बहस करने भी। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। आप जो बोलेंगे मैं सुन रहा हूँ, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपका, आप कह रहे हो बेरोजगारी, महंगाई, मैं महंगाई पे आ रहा हूँ। पहली चीज़, हमारे जो मोदी जी आए थे, जुमले दे दे के आए थे, जुमले दे दे के 15 लाख आएंगे, नहीं आ सकते, वो तो सबको मालूम है, चलो नहीं आई कोई बात नहीं। सिलेंडर को नमस्ते करके जाने के लिए उन्होंने बोला था, अब नमस्ते क्या करें जी, रोजी रोटी भैया, उससे ही रोटी बनेगी, क्या करें। अब 800 का है या 1800 का है, कोई कैसे भरवा रहा है वो तो वो जानता है, लेकिन उन्होंने तो यही कहा था ना, सिलेंडर को नमस्ते करके। वो कह रहे थे कि महंगाई का माँ नहीं बोल पाते, महंगाई का माँ। इतना मुझको मालूम है, हमारे देश में एक ये दूसरे नंबर का देश है कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई के नाम पे भी जीएसटी चल रही है, जीएसटी। यही मोदी जी हैं, इनकी मैंने स्पीच सुनी थी एक बार, जब मनमोहन, जिसको ये मोहन सिंह बोलते थे, है ना, तो उनको बोलते थे विंड शीटर पहन के वो अपना बाथरूम में नहाते हैं, कि वो महंगाई का माँ नहीं बोल पाते। महंगाई का माँ वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा, वो तो टाइम था पीछे, वो चला गया। अब आगे बताओ ना, आपने क्या करा है, बताएं आप क्या करा है मोदी जी ने। मोदी की काम जानना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ किया है बीजेपी ने? आपको लगता है कि कुछ बीजेपी ने किया है? ये तो पूरा सवाल ही खड़ा कर दिया इन्होंने। महंगाई मुद्दा था लेकिन सवाल खड़ा कर दिया, मोदी ने किया क्या है? नहीं देखो ऐसा नहीं है किया है काम, बट धर्म चीज़ एक अलग हो गई है और पॉलिटिक्स अलग हो गई है। अब लोग क्या है, धर्म को पॉलिटिक्स से लपेट रहे हैं, वो गलत है। ये भी मुद्दा बहुत बढ़िया है, धर्म इसमें है ही नहीं कि मोदी जी ने किया क्या देश के लिए। ऐसा नहीं है, काम किया है। देखो पहले हम भी छोटे से बड़े हो गए, हमने भी देखा, पहले भी देखा, सुनो भैया, हमने भी देखा मैं है। अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरी पार्टी का नहीं है, या तो मेरी पार्टी ज्वाइन करेगा या तो ये तिहाड़ ज्वाइन करेगा। अब जो बेचारा मजबूत है, नहीं टूटा, पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो जो मजबूत है वो जेल में बैठा हुआ है, केजरीवाल जेल में बैठा हुआ है ना। अभी टूट जाए, बीजेपी ज्वाइन कर ले, आ जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा, सबको बीजेपी ज्वाइन करवाऊंगा, करवा रहे हैं। आपके आगे, आप भी जानते होगे, लेकिन आप बात नहीं करोगे। 25 में से 23 पागड़ बिल्ले बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, जिनको खुद मोदी जी भी और वो चाणक्य नीति जिनको बोलते थे, मोदी जी पे बड़ा विश्वास था कि एक चाय वाला, मैंने कि भाई ये आदमी जरूर, भाई 2 बार वोट दिया था, तीसरी बार नहीं दिया था, ठीक है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, कभी बीच में आता नहीं था। आज मैंने कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप रुक जाइए, ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, हाँ अगर बोलिए। होता क्या है भैया, जो विपक्ष आवाज करेगा उसको दबाया जाएगा, वही हो रहा है, दबाया जाएगा। अच्छा भाई साहब मुद्दा ले, हाँ क्या कह रहे हैं? देखो अगर ये कह रहे मोदी जी को हमने सोचा था बहुत कुछ करेगा, हमने केजरीवाल को भी सोचा था, हमने सोचा था कि नायक पिक्चर का ना अनिल अरे कपूर, मजबूत बता रहे हैं केजरीवाल जी को कि मजबूत है इसलिए जेल में है। हमने ये सोचा था नायक मूवी का अनिल कपूर मिल गया दिल्ली को, हमने सोचा भाई काम करेगा, मगर ये तो अमरीश पुरी का भी लिखा, वो मर गया, इसके सर पर हाथ रख गया। अमरीश पुरी मरा, इसके सर पर हाथ रख गया। केजरीवाल कहाँ है अंदर, कहाँ है, जेल में। 68 लाख रुपए पर्दे लगा दिए, 56 करोड़ रुपए का शीश महल बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक को कुत्ता क्लिनिक बना दिया, मोहल्ले में ठेके खुलवा दिए। इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार होगा? शराब घोटाले में अंदर जा लिए तो क्या होगा? मुख्यमंत्री शराब घोटाले में अंदर जा रहे हैं, बताओ आप कितनी डूब मरने की जिंदगी। आप दिल्ली का हाल देखो, बारिश हो जाती है, क्या हाल हो जाता है यहाँ पे। 2 काम नहीं हुए उन पे, केजरीवाल जी पे। एक बूथ नेता की एक कूड़ा नहीं हुआ, भैया की बात नहीं हुआ है, हुआ है। क्या हाल है? मुस्लिम इलाकों के इतने बुरे हाल है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। सिलमपुर में देखिए आप जाके, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रिक्शा पलट रहे हैं बेचारे। जो दुकान वाले हैं उनकी क्या खता है बेचारे, दुकान वालों की वाइपर से पानी ना ऐसा कर रहे हैं। अबे भाई उनकी क्या खता है बेचारों थोड़ा की? सा ट्रैफिक कम हो जाएगा तो निकल के जाऊंगा। लोनी जाना है मुझको, यहाँ से 17 किलोमीटर है। भाई सुनो, ट्रैफिक की लोनी जा रहा हूँ, ट्रैफिक कम भैया, ट्रैफिक इस वजह से, रोड पे ट्रैफिक तो रहेगा, हाँ, ये इस वजह से बारिश हुई है। ये बारिश की अब बारिश कितनी खतरनाक हुई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कितनी खतरनाक हुई। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी खतरनाक हुई, लेकिन इससे बुरा हाल होगा। ये तो जरा सी खतरनाक में ही तो बोला, भैया, ये कितने तो घंटे जरा लगातार ये तो बारिश भैया हुई है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की बारिश थी, झटके से आई, झटके से खत्म होगी, झटके से धूप निकल कहाँ की गई। वीडियो दिखा ये रहा? भैया ये लोनी रोड गोल चक्कर जैसे ही पार करोगे इंदिरापुरी को रास्ता जाता है, ठीक है ना। डीटीसी भैया, डीटीसी की यहाँ बस की DTC सर्विस बसों खत्म, में नहीं, पानी भर जाता है भैया डीटीसी बसों की सर्विस खत्म हो पानी गई। चलाती है बस। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ना मेरे भाई साहब, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, यही वीडियो केजरीवाल भी दिखाता था और टोपी इन जैसों को पहनाने का काम किया। ये देखो पानी, ये देखो कूड़ा, ये देखो पोल्यूशन, ये देखो प्रधान भ्रष्टाचार, ये देखो न जाने क्या क्या, यही दिखाता था केजरीवाल। दिखा दिखा के जनता को टोपी पहना दिया भाई साहब, पूरी जनता। और साथ में नहीं पहनी भाई साहब, पहनी इन भाई को आपने स्पेशल भाई पूरे। अरे अब सुनेंगे नहीं। आप पहना दीजिए टोपी। एक मिनट भाई साहब देखो, पहनी तो हमने भी थी। खड़े हुए हो ना,
मेरी भाई साहब बोलिए ना, ये भाई साहब, ये एक बात बताओ तो लीजिए, वो बोल के उसके बाद जवाब दे देना। मेरे भाई साहब, टोपी तो मैंने भी पहनी थी, टोपी आपने भी पहनी थी, लेकिन हमने उस टोपी को उतार के फेंक दिया। दिल्ली में पाठशाला वाला मधुशाला की दलाली खाता है, पाठशाला की बात करने वाला मधुशाला की दलाली खाता है, टोपी पहनकर चलाता है। आप जैसे लोगों को टोपी पहनाने का काम किया। जो जेल में डालने की बात करता था, वो आज जेल यात्रा पर भ्रमण पे निकला है। और सुनो, हर ऐसा एक पोर्टफोलियो बता दो, जल विभाग हो, पानी बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, या कोई भी पोर्टफोलियो, शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या जेल मंत्रालय, कोई भी ऐसा मंत्रालय बता दो जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कोई एक पोर्टफोलियो बता दो जिसमें करप्शन ना हुआ। अरे साहब, आप तो करप्शन के प्रतिमूर्ति बन गए, करप्शन की प्रतिमूर्ति बन गए। यहाँ तक कि हरियाणा में जहाँ केजरीवाल का जन्म स्थान है, जहाँ केजरीवाल जी पैदा हुए, वहाँ अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं। 10 सीट भीख के लिए मांग रहे हैं, कटोरा लेके कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। ये हाल है इनका। देखिए, हरियाणा में 10 साल में भाजपा सत्ता में थी, 10 साल में भाजपा सत्ता में थी, लेकिन सत्ता वालों को गठबंधन नहीं करना पड़ता। गठबंधन किसको करना पड़ रहा है? विपक्ष के नेताओं को, जो 10 साल विपक्ष की सरकार चला रहे थे। किसकी? विपक्ष में, सत्ता में जो बैठे हुए थे, विपक्ष में जो बैठे हुए थे। और हरियाणा में कौन? कांग्रेस और झाड़ू वाले मिलके वो सोच रहे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता हरियाणा की समझदार है। और हिमाचल पड़ोसी है, हरियाणा का पड़ोसी हिमाचल, वो नहीं चाहता कि हरियाणा के दिन हिमाचल वाले हो जाए। वो नहीं चाहता कि एक वृद्धा माँ को 700 रुपये देने के पैसे भी हिमाचल के पास ना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। भाई साहब, हिमाचल को संपूर्ण रूप से बेचने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस, उसके गठबंधन के नेताओं ने बेचने का काम करा है। हंसी मतलब जवाब दीजिए इनको। आपके मजबूत नेता जो आप बोल रहे थे ना केजरीवाल को, उन्हीं के बारे में तारीफ कर रहे हैं ये। करना चाहते हैं। केजरीवाल ने काम करा, दिल्ली में ठेके खुलवाए, बहुत सारे ठेके खुलवाए, पहले से कम है। एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट भाई, अब भाई यहाँ से माइक नहीं हटा था। सुनो, बेरमपुरी में हमारी जस्ट गली है तो किन्ने खुलवाया? खुश है भाई, पहले से कम है, केजरीवाल ने। पहले से कम है। कुत्ते सो रहे हैं महिला क्लिनिक में, मैंने खुद देखा है, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। ये एक मिनट भाई साहब, ये एक मिनट, अरे भाई साहब सुन लो यार, अरे सुन लो दादा, होटल का 10 साल से जितना केजरीवाल। आप जाइए मत सर, अभी आपके दूसरे सवाल का जवाब मिलेगा कि मोदी जी ने क्या किया है। नहीं, तो कुछ बोलना बेवकूफी है, क्योंकि भाई मेरे, पिंक ठेका किसने खुलवाया? बिजली के बिल की बात कर रहे हैं। पिंक ठेका ये किसने? 5000 रुपए बिजली यूज करी है मैंने, 5000 रुपए की। टैक्स देखना कितने का लगाया हुआ है, 8101 का बिल बना दिया। 3100 रुपए मैं टैक्स भर रहा हूँ, मतलब 40 से 45% मैं टैक्स भर रहा हूँ। ये नहीं पता मूर्खों को, ये नहीं पता। और 200 यूनिट पे खुश हो रहे हैं। भैया, झुग्गी वालों को, डाउन लोगों को तो पहले भी बिजली फ्री थी, टाका मारते थे। आपका कितना बिल बताया? मैं होटल चलाता हूँ पहाड़गंज में। अब की बार ऐसा हुआ कि मैं बिजली का बिल ही 1 महीना में इकट्ठा नहीं कर पाया होटल चला के। लीज की तो बात छोड़ो, 1 लाख फ्री नहीं मिला। फ्री में भाई साहब, पेंशन जो दे रहा है वो भी उसमें पढ़ो बिल में, उसमें उसका ये बिल खोले हैं। अरे सर, पेंशन भी हम ही चाहिए जा सर, रही है। आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। सुनिए, मेरा मुद्दा कुछ और था। आप आए डिबेट में अपने मुद्दा चेंज किया, मुद्दा कंप्लीट करके जाइए। जो मजबूती गिना रहे थे, इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही केजरीवाल जी? मजा आएगा, बोलने दोगे तो मजा आएगा। मेरी बहन का बोलने दो 15,000 रुपए का बिल भाई, रुक जा मेरा। सर 1 मिनट रुक जाइए, इनको मौका मिलना चाहिए बोलने का, इनको मौका मिलना। बहन को मत बोला भाई, कोई नहीं भाई, मत बहन को परेशान। बोलिए। शाम का टाइम है, घर देखने दो। अरे सर बोलिए। ठीक है ना, हमने अपना कमाना है, आपने अपना कमाना है, ठीक है ना। बोलिए। 8340 पेड किया भाई। भाई तुम तो बड़े हाई फाई आदमी हो। नहीं दिया बिल बना के हमें, ये बीजेपी IT सेल ने एडिट करके नहीं दिया। ये एड्रेस भी ले लो, और नॉर्थ दिल्ली GTB नगर के अंदर घर आकर के भी देख लेना। सिंगल मीटर है, 2 kV का मीटर है, उसका 8000 रुपए बिल भर रहा हूँ। और ये भाई अपना शून्य दिखा रहे भैया। भाई मेरा भाई, अब साथ दे दो या तो बोलने दो। केजरीवाल तक पहुंचा देना। बोलिए।
भाई कह रहे हैं शून्य दिखा रहा हूँ, शून्य नहीं दिखा रहा। एसी भी लग रहा है। इससे पीछे वाला बिल दिखाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ के आया था, पीछे घर में जा रहे थे, एसी चला था, ठीक है ना। 200 से ऊपर जाएगा। 1 मिनट, किसी ने हिम्मत तो करी 200 यूनिट फ्री देने की, किसी ने हिम्मत तो करी। 1 मिनट भाई 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 पूरी बात कंप्लीट होने भाई देखो कहेंगे बोलने नहीं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनाई, बस स्वाहा रह गया, वो भी बोल दो, अच्छा हिम्मत दिखाई, उसको उसकी दाद दे रहे हैं आप केजरीवाल जी। ठीक है ना भाई। अगर थोड़ा सा काम कराया उसने, शिक्षा पे काम नहीं करा होगा, आप लोगों के नजरिए से बिल्कुल नहीं करा है, ठीक है ना। शिक्षा पे काम हम कहाँ करें, नहीं करा। भाई मोहल्ला क्लिनिक में भाई साहब कह रहे हैं कि कुत्ते मूत रहे हैं, पता नहीं भाई क्या तब मूत रहे होंगे, हाँ, पता नहीं भाई। एक बात बताओ भाई, एक लेबर क्लास आदमी है, 8-10 हज़ार रुपए उसकी तनख्वाह है, उसी से उसको घर का किराया देना है, घर का खर्चा चलाना है। अगर उसके घर में किसी को बुखार हो रहा था ना, डॉक्टर लेता है 100 रुपये और कहता है कल भी आना, उससे पूछो उस 100 रुपये का भाई साहब वो कैसे एडजस्ट करेगा। आज तो दे दिए, कल भी जाना है। अगर भाई 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 अगर उसको मोहल्ला क्लिनिक से फ्री दवाई मिल जाती है तो किसी को दिक्कत बताओ ना, दिक्कत बताओ। बस तुम्हें कहीं खुला हुआ दिखे। भाई साहब सुनो, अरे भाई साहब मेरा 1 मिनट सुन लीजिए, मेरा 1 मिनट। लेबर क्लास की बात कर रहे थे भाई, मेरे लेबर क्लास की बात सुन लो, लेबर क्लास की तो सुन लो। लेबर क्लास के पास पहली बात तो दिल्ली में अपने घर नहीं है, और जो अगर वो किराए पे रहते हैं तो उनसे जाकर पूछो 10 रुपए 12 रुपए यूनिट के हिसाब से मकान मालिक पैसा वसूलता है। सुनो, और दूसरी बात जिस लेबर क्लास के पास घर है तो देख लो, ये जो रिक्शे चलते हैं ना, और जो रिक्शा चालक अपने घर में चार्ज करता है ना, उससे जाके पूछो 8,000 10,000 उसका बिजली का बिल प्रति महीने का आता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है ना, मात्र 200 रुपया महीने का, कितना 200 रुपया महीने का। और अब जो ये रिक्शा चालक मेरे भाई है, जरा इनसे पूछो जब महीने में रिक्शा चार्ज करेंगे तो कितना यूनिट उठता है। तो एक गरीब जो लेबर क्लास का मजदूर है उसको भैया आपकी सरकार लूट रही है, निकाल रही है। और सही कहा। इसके बाद सुनो, जो इन्होंने बात बोले कि हिम्मत तो दिखाई केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री देने की, भाई साहब लूटा। अरे समझ नहीं रहे भैया, यही तो स्वास्थ्य मामलों में भी लूटा। और कैसे लूटा जानकारी देता हूँ अभी। अरे भाई साहब मजबूर नेता है वो, मजबूत नेता नहीं, वो मजबूर नेता है। हाँ, मजबूत तो होता जो 10-10 वकील उसके पीछे ना लगते। अब वो आप हमें 20 आदमी ने घेर लिया, मजबूरी आ गई। 10 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं तब भी भैया, और दादा यार बोलने तो दे नहीं रहे। और दादा भैया सुनो, मैं 10 लग रहे हैं, आगे क्या बोल क्लिनिक की बात कर रहे बोलने नहीं दे रहे भाई साहब। चलो एक आपके पास एक सर सुनो मजबूत वो नहीं कि पत्थर उठा के तोड़ना है, वो मजबूत की बात बता रहा हूँ मैं, कि जेल में जो वो बंदे अभी बीजेपी ज्वाइन कर ले, टूट जाए वो, तो उसके सारे केस खत्म है। हर कोई जानता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कसम खा रखी है कि भाई साहब करेंगे तो एक साइड की, दूसरी साइड की नहीं करेंगे। एक काम मैं बोलता हूँ मोदी का, 370 पत्थर मारा मारी खत्म हुई है, लेकिन भाई साहब आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। पुलवामा, विश्व गुरु, महागुरु, महामानव, 56 इंच की छाती, आजकल गला उनका, यार वही तो बात है, यही तो दिक्कत है। 1 मिनट, यही दिक्कत यही है। 52-60 सालों में पत्थर भी नहीं खत्म हुआ था, 10 साल में पत्थर तो खत्म हुआ है ना, 10 साल में पत्थर तो खत्म हुआ है ना, 60 साल में नहीं हुआ था पत्थर खत्म। बोलने देते हैं, ठीक है ना। अरे बोले खत्म कीजिए बाकी। भैया 56 इंच का सीना, अब वो कह रहे हैं कि मेरा गला दबाया जा रहा है, प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री का गला दबाया जा रहा है, ठीक है ना। पुलवामा का आज तक नहीं पता लगा, आज तक नहीं पता। अब सुन लो, ये और इनके नेता चीख कर तानाशाही कहते हैं। और अरे सुन लो यार, अभी भाई साहब अभी ये वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, अभी रुक जाइए, आपने सवाल किया है तो जवाब तो लोगे ना, सवाल करेंगे तो डर के भागोगे, ये कौन सा तरीका है। जवाब नहीं लेंगे ये, देखिए ताना, एक बड़ी बात बोली और फिर सुनना भी। बस एक बोल के यार जा रहा हूँ, नहीं मैं सुनूंगा भाई साहब, मैं सुन ही रहा हूँ। अरे बोलो, 4 दिन एक बात बोल के मैं जाऊंगा, सुनूंगा नहीं अब। नहीं भाई साहब, हाथ नहीं पकड़ोगे भाई साहब। वो स्टेशन बताओ जहाँ चाय बिकी थी, और वो पाइप बताओ साला वो कौन से म्यूजियम में रखा हुआ जिस पाइप से चाय बनी थी, जूम ले। 35 साल भीख मांग के खाया तो किसी और भाषा भूल, आदमी सच बोलेगा तो ध्यान रहेगा भाई 35 साल मैंने भीख मांगी है, तो वो 40 साल भी हो गया, तो वो 45 साल भी हो गया है। कुछ पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझको तो डर लगता है कहीं ये ना आजकल तो ये भी बोल दिया आप नीचे भगवान है।
आजकल तो ये भी बोल दिया अपनी से भगवान है। मैं 75 साल आजादी को हो गए, हमारे पिताजी भी जब पाकिस्तान से आए ना, उन्होंने ऐसा दौर नहीं देखा। 35 साल हमारी उम्र हो गई, हमने अपने घर में ऐसा दौर नहीं देखा। केजरीवाल ने हमारे घर के अंदर स्विमिंग पूल बना दिया, देख लो। घर के अंदर ट्रामो सेंटर कहाँ पे? केजरीवाल की कोठी, सुनो, ट्रामो सेंटर हम केजरीवाल की कोठी के बराबर में भ्रष्टाचार है। वहाँ 20,000 रुपए ले रहे रोड गेड़ने के भी। ये करने बात वो जाली है, यही तो भागने का काम है इनका, ये भाग लेते हैं भाई।